इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब अपने चरम पर है। इस बीच दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि इसराइल ने ईरान पर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के साथ उनके सैन्य अधिकारियों पर भी हमले किए हैं। इसमें ईरान के सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख की भी जान चली गई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जबरदस्त हमला बोला है और उसके कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस पूरे संघर्ष में अब अमेरिका के जुड़ने के भी आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन अब संघर्ष विराम के लिए नहीं बल्कि अंत के लिए काम कर रहा है। इसराइल ने शुक्रवार 13 जून को जब ईरान पर हमले शुरू किए थे, तब उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डाओ और इशाफान स्थित परमाणु परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इनमें अब तक जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नतांज में जमीन से ऊपर बने कुछ ठिकानों को नुकसान की पुष्टि हुई है, लेकिन अंडरग्राउंड ठिकाने सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं फोर्डाओ में कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। इस्फान को कुछ नुकसान की बात सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक उसे फिलहाल ईरान में कहीं रेडिएशन फैलने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उसने निगरानी जारी रखी है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों, जिनमें फोर्डाओ प्रमुख हैं, उसे नुकसान न पहुंचने की खबरों के बाद इसराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ने अमेरिका से एक खास हथियार बंकर बस्टर बम भेजने की मांग की है। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बम को सीधे तौर पर इसराइल को देने की जगह ईरान पर खुद इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसराइल के हमले में ईरान के जिन 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों को नुकसान न पहुंचने की बात हो रही है, वह कौन से हैं। इसराइल की एयर स्ट्राइक के बावजूद इनमें तबाही क्यों नहीं मची, खासकर फोर्डाओ कितनी सुरक्षित है। इसके अलावा इसराइल ने जो खास हथियार अमेरिका से मांगा है, वह क्या है और कितना खतरनाक है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक नतांज में ईरान अपने यूरेनियम के संवर्धन का मुख्य काम करता है। यहाँ इसराइल के हमले में जमीन के ऊपर बनी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्रों पर निशाना नहीं लगा है। ग्रोसी के मुताबिक संवर्धन प्लांट के पास अंडरग्राउंड्स बने हॉल पर किसी तरह के हमले की बात भी सामने नहीं आई है। ऐसे में इसराइल की सेना ने शुक्रवार को अपने हमले के बाद कहा था कि ईरान के जमीन के नीचे के ठिकानों को भी उसके बमों से नुकसान हुआ है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को बिजली मुहैया कराने वाले कुछ सब स्टेशनों को जरूर नुकसान पहुंचा हुआ है। बताया जाता है कि नतांज में 2 परमाणु केंद्र हैं। इनमें मुख्य साइट पर संवर्धन प्लांट जमीन से 40 फीट तक नीचे है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि नतांज में इस केंद्र को तबाह करना आसान नहीं है। इसराइल की सिर्फ 1.8 टन वाली रॉक्स मिसाइल और 1.6 टन वाली एयर लोरा मिसाइलों के एक के बाद एक कई बार ही नतांज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोर्डाओ ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है, जिसे पहाड़ों के बीच जमीन के कई मीटर अंदर बनाया गया है। अपनी लोकेशन की वजह से यह क्षेत्र काफी सुरक्षित है और इस पर सीधा हमला काफी मुश्किल है और नुकसान न पहुंचने वाला साबित हुआ है। IAEA के मुताबिक एक बड़े पहाड़ के 250 से 300 फीट नीचे मौजूद इस परमाणु केंद्र को बिल्कुल नुकसान नहीं दिख रहा है। एजेंसी का कहना है कि ईरान इन्हीं दोनों परमाणु केंद्रों में 40.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर चुका है और अगर संवर्धन जारी रहा तो उसके पास जल्द एक परमाणु बम होगा। फोर्डाओ के पारंपरिक हथियारों से सुरक्षित होने के चलते ही इसराइल ने अमेरिका से उसका GBU-57A/B ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मांगा है। इसे ही बंकर ब्लास्टर बम कहा जाता है। यह अमेरिकी वायुसेना का सबसे ताकतवर गैर परमाणु ताकत वाला बम कहा जाता है। यह बम इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान से ही लॉन्च किया जा सकता है। चूंकि यह बम GPS के जरिए किसी भी ठिकाने तक खुद पहुंच उसे नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। यह बम जमीन के कई फीट नीचे भी अहम ठिकानों को खत्म कर सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।